My dear girls and boys of class 10, we have completed our course of lessons. We want to repeat. All of you open your books, page number 8, and see it carefully. What do you want to read? There is a question, compound words. Look at the following words from test. What I am saying, understand? मैं कहा था और समझ में आते नहीं आत तुम्हारा। किताब पे 8वां पृष्ठ निकालो, प्रश्नोत्तर इत्यादि बता दे हम तुम्हारा, है नहीं? अब देखो, there is a question number 3. Look at your book carefully. Compound words. Do you know what is the meaning of compound words? Compound words काला कितने माने संयुक्त अक्षर, संयुक्त शब्द, अक्षर नहीं, संयुक्त शब्द जैसे दे. Look at the following words from the test. ब्रेकफास्ट लिखे है ना, ब्रेक अलग है और फास्ट दूसरा शब्द मिल करके ब्रेकफास्ट बने. ये किसे कंपाउंड वर्ड्स हैं. बैटलफील्ड, ग्रैंडफादर, ये दे ये मन सब कंपाउंड वर्ड्स है. ईच ऑफ दिस वर्ड्स आर कंपाउंड वर्ड्स. दे आर फॉर्म्ड एज बिलो. देखा ये वन कैसे बने हैं, ये नीचे बता दिए गए हैं. ब्रेक प्लस फास्ट इज इक्वल टू ब्रेकफास्ट. बैटल प्लस फील्ड इज इक्वल टू बैटलफील्ड. ग्रैंड प्लस फादर इज इक्वल टू ग्रैंडफादर. जैसे यहाँ पर इस उदाहरण में दिया है उसी तरह से नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स. ये देखो, ये कितने दिया है? 10. और इन 10 कंपाउंड वर्ड्स को कुछ खाके खाली स्थान दे दिए हैं, उसको पूर्ण करना है. जैसे नहीं क्या दिया है? आइडेंटिटी प्लस खाली स्थान. तो आइडेंटिटी कार्ड ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. नंबर 2 खाली स्थान प्लस मास्टर. तो का जही हेड मास्टर है ना. उसने नंबर 3 पेन प्लस खाली स्थान, तो पेंसिल या पेन इंक. 4 लेटर प्लस बॉक्स, लेटर बॉक्स. 5 खाली स्थान प्लस लाइट. तो क्या आ जाएगा खाली स्थान में? सनलाइट, मूनलाइट, जैसे चाहो लिख सकते हो. 6 बुक प्लस खाली स्थान पोस्ट, बुक पोस्ट. 7 खाली स्थान प्लस पेन, इंक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, जैसे चाहो. नंबर 8 ब्लैक प्लस खाली स्थान, ब्लैक बोर्ड. ये देखो, ठीक है. 9 खाली स्थान प्लस लैंप. तो क्या आएगा? लिटिल लैंप लिख सकते हो, हैं. नंबर 10 चेन प्लस चेन गोइंग, चेन गन. ये कंपाउंड वर्ड्स है. अब ग्रामर को देखो. रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एंड नोटिस व्हाट द कॉमन इन देम. नंबर 1 yes Naina, you are right, but it also means a lot more. तो इनको सॉल्व करने के लिए बेटा ये तो एक नमूना बताया है कि ये जो 5 सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें बट
और वाइल ये बोल्डन लेटर से दिया हुआ है, दे आर कनेक्टिव वर्ड्स, दे आर कनेक्टिव वर्ड्स, दे आर कॉल्ड कंजक्शन। एवं सब का कहलाते हैं संयोजक। संयोजक कारक थे, हिंदी में जानते हो रे, बताया था, सब तुम लोग ख्याल नहीं रखते हो, फिर से बहुत सुन लो हिंदी में। संयोजक कहते हैं जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उस संयोजक कहते हैं। इन इंग्लिश व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन इज ए वर्ड which joins two or more words or classes. That is the definition of conjunction. Understand? Then, but, while, they are all conjunctions. अब एकरमन के प्रयोग कैसे हो है, ये ला उदाहरण में दे के बता दे कि दो वाक्य ला जोड़े के लिए हो है ना, और ये मतलब बीच में आ है। हाँ, हिंदी में बता दे, हम देख लो, सुन लो हैं। तो ये एक नमूना है। अब वाइल, इवन, दो, नेवर, नेवरथलेस, ये नीचे और दिया हुआ है। बट, आल्दो, नेवरथलेस, इवन दो, इसका कैसे कैसे उपयोग होता है खाके में दिया हुआ है, देख लो। लुक एट योर बुक केयरफुली एट लो पॉइंट देयर इज a table. A car may be most common form transport, but it success the most pollution. बस यही तो सेंटेंस है, उसका रिपीट किया गया है। तो नंबर 1 में क्या है? बट हैज कम इन मिडिल ऑफ द सेंटेंस। नंबर 1 में बट कहां पर आया है? बीच में। और आल्दो का जब प्रयोग किया गया, देखो, द कार में बी द मोस्ट कॉमन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, इट कैसे द मोस्ट पॉल्यूशन। तो इसमें कहां पर है आल्दो? बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, माने वाक्य के शुरू में आए, तब आल्दो का उपयोग शुरू से हो ही और बट के उपयोग बीच में हो ही, ये समझना है। नेवरथलेस के उपयोग भी वैसने ढंग के हुई। किसी ढंग के? जैसे बट के उपयोग है, तो इसमें बीच में है वो, देखा था दकार, और वाक्य तो वही छवे। तो याद रखो कि अपन ला ये जो शब्द दे है बट, आल्दो, नेवरथलेस और इवन दो, एकर मन के कैसे कैसे उपयोग हुई। इवन दो के भी कहाँ है, कहाँ उपयोग हुई? शुरू में, है ना। इस तरह से बेटा दिया हुआ है। इसी के आधार पर अगले देखो, इधर रीडिंग डायलॉग्स एंड चॉइस द मोस्ट appropriate option to complete the dialogues. डॉक्टर क्या कहता है? टेक दिस medicine for a week and you will start to feel better. एक ट्रांसलेशन करो, क्या थे? टेक दिस मेडिसिन फॉर ए वीक, ये दवाई ला 1 सप्ताह ले लेते हैं। टेक दिस मेडिसिन फॉर ए वीक, 1 सप्ताह के लिए दवाई खाओ, एंड यू विल स्टार्ट टू फील बेटर। तो क्या हो जाओगे तुम? यू विल स्टार्ट बेटर, तो तुम्हें अच्छा लगना लगेगा, हैं?
अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। पेशेंट कहता है क्या, आई हैव यूज्ड इट बिफोर एंड आई डिडंट हेल्प एट ऑल। अरे ये मैं खाएगा, फिर मोला कोई फायदा नहीं हुई। आई डिडंट हेल्प एट ऑल, इससे मुझको कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैं? क्या आ जाएगा? आरंट यू सो श्योर? देखो, तो इसमें आ जाएगा बेटा क्या, बट आई हैव यूज्ड इट बिफोर एंड इट डिड नॉट हेल्प एट ऑल। although in spite of, but, ये 3 शब्द दिए हैं। although का मतलब यद्यपि होता है, और इन स्पाइट ऑफ माने के बदले में, और बट माने परंतु, जानता ना। तो तीनों में से का ही बट। नंबर 2, रामदीन। अच्छा, हाँ, साहस। आई कैन वेट फॉर यू, यू आर कमिंग राइट। रामदीन कहता है यस, आई हैव टू वर्क लेट, आई विल बी देयर लेटर। तो क्या आएगा इसमें? इसमें भी बट आएगा बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना। तो इस खाली स्थान को भरना है। तो पहले खाली स्थान में आ जाएगा क्या, खाली स्थान, द पब्लिक एंगर, public's anger, the government passed the new law, है। तो इस ऐसे एक्सरसाइज को भरने के पहले ट्रांसलेशन किया करो, वाक्य को समझो कि क्या भाव दे रहा है, और उसके बाद भरो उसको, है ना। तो पहले इसमें आ जाएगा, क्या आएगा, नेवरथलेस, इन स्पाइट ऑफ, इवन दो, व्हाट, इवन दो आएगा। क्या आएगा, इवन दो। सेकेंड में आ जाएगा नेवरथलेस, और थर्ड में आ जाएगा इन स्पाइट ऑफ। इस तरह से ये हो जाएगा बेटा। अब आ जाओ इधर, ये कौन है, फुलवासन भाई यादव, देख रहे हो, फुलवासन भाई यादव, इसका जो दिया है कुछ पंक्तियां फुलवासन भाई यादव के बारे में। फुलवासन भाई यादव was born on 5 दिसंबर, और उसके बाद ये जो अपने पास टेबल दिया है उसी के आधार पर इसको फिलअप करना है। तो क्या आ जाएगा, फुलवासन भाई यादव was born on 5 दिसंबर। 5 दिसंबर में कहा है ये, 1969। क्या आ जाएगा, 1969 एट शुक्ल दहियान, है ना। ये इसको पूरा भरना है। इस तरह से आएगा बेटा लिखने के लिए, याद रखो। तो इसको कॉपी में लिखना है और इसकी तैयारी करनी है। अब आ जाओ लेसन
Reading B. How the little kite learned to fly. रीडिंग ए का मैं समझता हूँ, आंसर क्वेश्चन तो सब तुम कंठस्थ कर लिए हो, ना। देखो ना, तुमको बार बार बताया हूँ बेटा कि लेसन 1 यूनिट 1 का रीडिंग ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट। इस पार्ट के जितने भी आंसर क्वेश्चन हैं सब इम्पॉर्टेंट, कोई ना कोई साल पूछा ही जा रहा, इसलिए इस सभी प्रश्नों को अपने को तैयार करना है और याद करने के लिए तुमको बोला था, तो याद हो गया। बहुत जरूरी बेटा, क्योंकि एक क्वेश्चन यदि तुम्हारा सॉल्व होता है 3 नंबर, हाँ 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 12 नंबर का एक आंसर क्वेश्चन आएंगे, 4 बनाने के लिए कहा जाएगा, 3 नंबर का एक, तो समझ जाओ कि इस लेसन से 3 नंबर तुम्हारा पकड़ा हुआ है यदि तुमने तैयार कर लिया तो ऐसा है बेटा, अध्ययन ही सार है। All you look at your book. How the little kite learned to fly. I have taught you this poem. Today we will see its answer question. अच्छा, टाइम हो गए तो देखो इसके आंसर क्वेश्चन और ये सब जो है मैं तुमको अगले पीरियड में पढ़ा दूंगा। मैं आज पढ़ाना चाहता था तुम लोगों को फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, व्हाट इज फाइनाइट एंड व्हाट इज नॉन फाइनाइट। देखो फाइनाइट कलाकृत है और नॉन फाइनाइट कलाकृत है, एला समझना है बेटा। एकरे आधार में तुम किसको सॉल्व करोगे, व्हाट इज इन्फिनिटिव, व्हाट इज जीरेंड एंड व्हाट इज पार्टिसिपल। तो जब तक के तुम फाइनाइट वर्ब, सबसे पहले तो वर्ब, व्हाट इज वर्ब, क्रिया नहीं जानू तब तक के तुम वो हल नहीं कर सको। तो पहली वाक्य में क्रिया समझना है। जैसे माई मदर गिव्स मी फूड, एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में which is a word, which is verb, how many person can tell? तो सेंटेंस जो दिया जाएगा उसमें अपने को ये निकालना होगा कि which is a verb in this sentence. My mother gives me food, in this sentence gives is a verb. And what type of verb? It is transitive or intransitive? Give is a transitive verb. Understand? Then it is finite or non-finite. तो अब देखना है, जब क्रिया जान रहे हो तो कौन से प्रकार की क्रिया है, फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, प्राथमिक क्रिया है कि उपेक्षित क्रिया है, नॉन फाइनाइट किस प्रकार की क्रिया है, तो ये देखना है। मुख्य क्रिया है कि ऐसी उपेक्षित क्रिया है, तो इसको ना फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, इसको मैं उस पीरियड में बताया था, फिर से देख लो। इस सेंटेंस में गिव्स इज ए फाइनाइट वर्ब, क्या है, मुख्य क्रिया है गिव्स। और नॉन फाइनाइट, जैसे एक सेंटेंस है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, दिस इज ए सेंटेंस एंड यू हैव सीन इन दिस सेंटेंस which word is subject? Do you know? Walking is a subject and it is a verb also, but it has come as a subject. A sentence when
a verb come as a subject, it is called gerund. It is called gerund. यदि वाक्य में क्रिया जो है स्वयं कर्ता के रूप धर के आ रही तो हम जान डालबो कि यह का है, gerund है। जैसे अभी मैंने बताया ना, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये एक एग्जाम्पल है, सेंटेंस है। तो शुरू में देख लो, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, शुरू में वॉकिंग आ है ना, ये मुख्य क्रिया नहीं है, इट हैज कम एज ए सब्जेक्ट, ये कर्ता की तरह आया है बेटा। इसलिए ऐसी क्रिया को जो वाक्य से उपेक्षित संबंध रखता है, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट। ओला क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट के फेर भेद है तीन ठन, वो है इन्फिनिटिव और जीरंड और पार्टिसिपल। फिर पार्टिसिपल के और दो ठन भेद है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये मतलब सब अगले पीरियड में पढ़ाऊँ। ठीक।